बाबा, कहते मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। तुमने क्या किया है? दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। दुख सहन करना, दुख सहन करना ठीक है या रॉन्ग है? दुख सहन करना ठीक है या रॉन्ग है? ठीक है तो क्यों, रॉन्ग है तो क्यों? भाई ये ठीक है, दुख सहन बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि हमने भक्ति में बहुत धक्के खाए हैं बाबा को ढूंढने के लिए। क्या हमें दुख सहन करना चाहिए था? जी भाई जी, दिया हुआ ही मिल रहा है, हमने दिया दुख, वही मिल रहा है उनके लिए, हमारे लिए। हमने दिया ना दुख। हमने दुख दिया, हमें वो मिल रहा है, उसे सहन करना है क्या हमने? जी भाई जी, उसको सहन करना कहा जाएगा। हाँ जी। सोचो, बाबा कहते, हाँ जी, सिर्फ नहीं कहा जाएगा सहन करना भाई जी, ये तो हमें हमारा उसका फल मिल रहा है, कर्म का। दुख को, परिस्थितियों को बाबा ने आके हमें समझाया, सामना करना है। दुख का, परिस्थितियों का हमें सामना करना है, आत्माओं को सहन करना। समझ में आई ये बात? जी भाई जी। क्योंकि हमने दुख को सहन करना नहीं, ये भक्ति मार्ग में हमने सहन किया, क्योंकि हमें मालूम नहीं था। अब हमें समझ में आ गया है, अब हम सामना करेंगे। हमने दुखों और परिस्थितियों का करना है सामना, ठीक है, और आत्माओं को करना है सहन। हम क्या करते हैं? आत्माओं का करते हैं सामना और दुखों को करते हैं सहन। ये है भक्ति मार्ग की बात। हमें कोई दुख है ही नहीं, दुख सहन कर रहे तो दुखी हो रहे हैं ना। हमने दुख का सामना कर रहे तो हमें कोई दुख है ही नहीं ना। भाई जी दुख को सामना करना माना, हमें दुख है ही नहीं। जो सहन करता है वो दुखी होता है। भाई जी, हाँ दुख जी। तो हमारे विचार में होता है ना। दुख तो विचार में ही होता है, तो उसको तो विचार से ही हटाते हैं ना। जैसे मेरा मन किसी चीज को गलत करने पर भारी भारी लगता है, पर वही चीज सही करने पर अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन ये दोनों ही तो हमारा विचार है कि हाँ ये भारी लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन दोनों से परे तो बाबा बोलते हैं हर चीज में आत्मा देख करके तो जो कुछ है ही नहीं, तो फिर दुख सुख भी तो नहीं होना चाहिए ना भाई जी। बिल्कुल। हमने दुख और सुख को सहन नहीं करना, हमने दुख को भी सहन नहीं करना, सुख को भी एंजॉय नहीं करना। दुख और सुख में हमको समान रहना है। ये समान रहना एक कला है जो बाबा आके हमें सिखाते। जब तक बाबा नहीं मिला था हम दुख सहन कर रहे थे,
हम रोते रहते थे, मेरी किस्मत खराब है, मेरा पति खराब, मेरी पत्नी खराब, मेरा बेटा खराब, मेरा फलाना खराब, मेरा वो। हम रोते रहते थे। अब रोना नहीं भाई, क्योंकि अब हमें मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ा हमें? कि ये मेरा दिया हुआ मुझे दे रहा है। ये ज्ञान हमें उसका सामना करना सिखाता है। ये ज्ञान हमें सामना करना सिखाता है। ठीक है, हमें सहन नहीं करना। भक्ति मार्ग में सहन होता है। भक्ति मार्ग में हमें ज्ञान नहीं होता, हमें समझ नहीं होता, हमें कोई दुख देता है तो हम दुखी होते रहते, अपने आप को कोसते रहते। अब हमने कोसना नहीं है। अब दुनिया बदल रही है। अब हमने, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। अब टाइम सफल कैसे होगा? हम दुखी होंगे तो टाइम सफल तो नहीं होगा ना। टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न भाई जी, हाँ जी। अगर अगर हम आत्माओं को सहन करते हैं तो भी तुम दुखी होते हैं? नहीं, आत्माओं को सहन करने में दुखी नहीं होंगे। आत्माओं को सहन करने का मतलब क्या है? आपका भाई है, मैंने सीधा सा एग्जांपल दिया, वो पागल हो गया है। अब वो आपको मार रहा है, आपको दुख दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको मारेंगे या दुखी होंगे? कि मेरा भाई पागल हो गया है, उसको मैं इलाज कराऊंगा। ठीक है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे। वो बिल्कुल पागल हो गया है, घर में रहने लायक नहीं है, तो उसको पागल खाने में रखने की व्यवस्था करेंगे। फिर क्योंकि वो जो कुछ भी कर दे उसका मतलब कोई भी भरोसा नहीं ना, किस प्रकार के का पागलपन है उसका, ये सारी बातें सोचने वाली होती। उसको कंट्रोल में रख सकते हैं दवाइयों के द्वारा, घर में रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रख सकते तो पागल खाने में रखना पड़ेगा। अब उसको हम मार तो नहीं सकते ना, अब उसके कारण हम दुखी तो नहीं हो सकते ना। अब हम दुखी तो होंगे कि वे उनसे जो हमें दुख मिल रहा है, उस दुख से हम दुखी नहीं होंगे। हमें उस आत्मा से प्यार होगा, उस आत्मा से हमारा स्नेह होगा, क्योंकि वो हमारा भाई है। भाई के द्वारा दिया गया दुख दुख नहीं होता। जब हम उसे अपने से अलग देह भान में समझते तो भाई हो चाहे कोई भी हो, कुछ भी देगा, दुख होगा। कि नहीं? आत्माओं को हमने सहन करना, इसीलिए लिखा गया पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमने अपने किसी भी आत्मा का हमने वो हमें कुछ भी दे, हमने उसको वो देना है जो हमें चाहिए, क्योंकि वो हमें वो दे रहा है जो हमने दिया था, उसके साथ हमने उसको वो देना है जो हमें चाहिए। वो हमें दुख दे परंतु हमने उसको सुख देना। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? क्या करें जो हमें 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाए? उत्तर, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। मोह जीत अर्थात
अर्थात किसी भी आत्मा में मोह नहीं, किसी भी वस्तु में मोह नहीं। किसी को मेरा कहते हैं तो हमारा उसमें मोह हो जाता है। एक बार बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ, सदा यह स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिश्र चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी लेकर अपना भाग्य बनाया, उसको स्वर्ग के महल मिल गए। तो हमें भी सतयुगी बादशाही लेनी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं,